हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एग्जाम ज्ञान में। और आज हम विटामिन तथा पोषण शुरू करेंगे। बायोलॉजी का हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इससे पहला वीडियो है और आज की वीडियो में हम विटामिन तथा पोषण जितने भी UPSSC में क्वेश्चन आए हैं आज तक, वो सभी हम विटामिन से रिलेटेड इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, संतरे में बहुतायत में होता है तो जितने भी खट्टे फल हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। तो संतरे वाला भी विटामिन सी होगा, विटामिन सी। इसके अलावा आंवला हो गया, नींबू हो गया, आंवला या नींबू, ये सभी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इन सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। इसमें ये लिखा है कि संतरे में बहुतायत में विटामिन सी पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। विटामिन शब्द का जनक किसने किया है? तो विटामिन शब्द के जो जनक है वो कासिमिर फंक वैज्ञानिक ने विटामिन का नाम दिया था। तो इसका ये बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। कासिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का नाम दिया है। और कह दिए विटामिन की खोज, तो उसकी विटामिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बाकी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन शब्द के जनक कासिमिर फंक हैं। विटामिन रासायनिक के रूप में जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, विटामिन की कमी से। नींबू का खट्टा स्वाद इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू का जो खट्टा जो स्वाद है वो साइट्रिक अम्ल, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी, साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू जो है वो खट्टा होता है। जबकि ये एसिटिक अम्ल है, ये सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल है, ये चींटी में पाया जाता है, चींटी में। और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। ये लिखा है नींबू का खट्टा स्वाद साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। अन्य फल जिसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा, मौसमी आदि, इन सभी में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नारंगी प्रचुर स्रोत है, तो नारंगी किसका प्रचुर स्रोत है? तो नारंगी ये खट्टा फल है, तो खट्टे फल में विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन सी या विटामिन का ये स्रोत है नारंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है जिसकी कमी के कारण होने वाला रोग, जिसमें चेहरा, गर्दन, हाथ, पैर पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाती हैं? तो ये जो रोग है, इस रोग को पेलाग्रा रोग कहते हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो इसका ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, पेलाग्रा रोग। देखिए इसमें लिखा है विटामिन B3 या नियासिन की कमी से पेलाग्रा या चर्मग्रह रोग हो जाता है। पेलाग्रा से ग्रस्त रोगी के चेहरे, गर्दन, हाथ, पैर में गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। मांस, मछली तथा अंडे, फलियां आदि विटामिन B3 का प्रमुख स्रोत है। तो नियासिन अम्ल है, इसकी कमी से विटामिन B3 का नाम नियासिन अम्ल है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, जिससे रोगी के गर्दन, चेहरे और हाथ पैर पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया, विटामिन B3 या नियासिन अम्ल की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो नियासिन, ये पेलाग्रा रोग, डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। अभी हमने इसके बारे में ऊपर पढ़ा है। देखिए विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा चर्मग्रह रोग होता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है या सूखा रोग हो जाता है, और यह प्रायः बच्चों में होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी और विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले तले पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो ये जो लाल रंग के धब्बे वाला रोग है, ये पेलाग्रा रोग है। ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए इसके बारे में लिखा है कि पेलाग्रा रोग में पेलाग्रा एक त्वचा का रोग है जो विटामिन B3 या नियासिन अम्ल की कमी से होता है। इस रोग में मुंह, गला, पैर के निचले हिस्सों में पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे पैदा हो जाते हैं। विटामिन B3 जल में घुलनशील विटामिन है जो ईस्ट, मांस, मछली, अंडा आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है? तो विटामिन B3 के कारण जो है वो पेलाग्रा रोग होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है।
निम्नलिखित में से किसे नियासिन अम्ल के नाम से जानते हैं? तो विटामिन B3 को ही हम नियासिन अम्ल के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। ये है रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है, तो रक्त के स्कंदन के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। विटामिन के, देखिए इसमें लिखा है रक्त के स्कंदन के विटामिन के की आवश्यकता होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी से व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने से व्यक्ति का डर बना रहता है। इसमें पूछा है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है, विटामिन B2 है वो राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। जो रेटिनॉल है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन ए। विटामिन B1 वो है वो थायमीन कहलाता है, विटामिन B1। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन C कहलाता है। ये तीनों विटामिन, बाकी आप देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए लिखा है विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 है वो राइबोफ्लेविन। और कुछ महत्वपूर्ण विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम निम्नलिखित हैं, जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन B1 को थायमीन, विटामिन B3 को नियासिन अम्ल, और विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D को कैल्सीफेरॉल, विटामिन E को टोकोफेरॉल, और विटामिन K को फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं क्या है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। विटामिन C को एस्कॉर्बिक, ये सही है। विटामिन C का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी सही है। B1 का नाम थायमीन, ये भी सही है। विटामिन D का नाम रेटिनॉल नहीं है, वो विटामिन A का नाम रेटिनॉल है। विटामिन K का नाम नेफ्थोक्विनोन, ये भी सही है। विटामिन D का नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो इसका जो सही, जो गलत मैच करना है वो ये वाला गलत है। C ऑप्शन इसका राइट जवाब है। विटामिन B1 थायमीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट जवाब है, बेरी। देखिए इसके बारे में, विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत हैं। यह जल में घुलनशील विटामिन होता है, विटामिन B1। देखिए ये क्वेश्चन बताता है कि जल में घुलनशील या वसा में घुलनशील, तो इसके बारे में बता देता हूँ। विटामिन A, D, E और K, ये सभी जो विटामिन हैं वो जल में, वसा में घुलनशील हैं। जबकि जल में घुलनशील जो विटामिन है वो जल में घुलनशील विटामिन केवल B और C, ये जो विटामिन है ये जल में घुलनशील विटामिन के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए फिर से इसमें ये आ गया, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो वसा में जो घुलनशील नहीं है, मतलब इसका अर्थ है कि जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होता है वो केवल B और C होता है। जबकि A, D, E और K, ये सभी क्या है, वसा में घुलनशील होते हैं। तो D ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में लिखा है, विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के अपूर्णता रोग हो जाते हैं। इन्हें दो भागों में विभक्त किया जाता है, जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील केवल दो विटामिन है, B व C, और वसा में घुलनशील A, D, E, K हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो वसा में ज़्यादा विटामिन होते हैं, तो इसका C ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 विटामिन A, D, E, K। फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया कि वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है, तो ये पूछ लिया था A, D, E, K, ये वाला राइट जवाब हो जाएगा। C ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो वसा में जो घुलनशील नहीं है मतलब जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील जो होता है विटामिन B व C है, तो ये वाला सही हो जाएगा। जबकि A, D, E, K, ये तीनों विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो B व C होते हैं, तो इसका C, विटामिन C राइट जवाब हो जाएगा। A ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन B व C होते हैं पानी में घुलनशील, तो C इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला है जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में B व C होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो B ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। B, डी में जो है ऑप्शन B है। तो विटामिन B जो है वो एक जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो पानी में जो घुलनशील नहीं है वो मतलब वसा में घुलनशील, तो इसमें जो हो जाएगा रेटिनॉल विटामिन A को कहते हैं, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, थायमीन विटामिन B1 और नियासिन विटामिन B3। तो
ए, डी, ई के और जबकि बी, जो तीनों विटामिन है विटामिन बी के प्रकार हैं ये सब जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील है। तो इसका जो ए है वो राइट जवाब हो जाएगा। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये विटामिन वसा में घुलनशील होता है तथा जल में घुलनशील नहीं होता। इसकी कमी से रतौंधी रोग, जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है। ये रतौंधी सही या फिर जीरोप्थेल्मिया, ये दोनों ही रोग आंखों की कमी के रोग होते हैं। गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मछली, तेल आदि इसके प्रमुख हैं। तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है वो गाजर है। बाकी अलावा ये दूध वगैरह भी अन्य स्रोत हैं। विटामिन डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है वो इसमें जो राइट जवाब हो जाएगा इसके हिसाब से मछली का तेल राइट जवाब है। तो मछली के तेल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, और गाजर में भी, गाजर अगर आ जाए तो गाजर में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी, अभी हमने पढ़ा था रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया, ये दो रोग हैं जो विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं। अगला है निकटलोपिया या निकटलोपिया रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है वो सूखा रोग या रिकेट्स रोग होता है। बच्चों में सूखा और बड़ों में रिकेट्स रोग हो जाता है। देखिए विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स रोग तथा वयस्कों में बच्चों में जो है वो वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है और बच्चों में सूखा रोग। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है। इसका स्रोत सूर्य की किरण है। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा की कोशिकाओं द्वारा करते हैं। तो सूर्य की किरणों में विटामिन नहीं है, ये सूर्य की धूप मिलने के कारण हमारी त्वचाएं, जो हमारी त्वचा है वो त्वचा की कोशिका वो विटामिन डी का निर्माण करती हैं और हमारे शरीर को विटामिन डी मिल जाता है। तो बच्चों में जो है विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, और वयस्कों में या बड़े व्यक्तियों में ऑस्टियोमलेशिया, दोनों ही हड्डियों से संबंधित रोग हैं। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं व्यक्ति की, चाहे सूखा रोग हो चाहे ऑस्टियोमलेशिया। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो रिकेट्स या सूखा रोग एक ही बात है, तो इसका जो आंसर है विटामिन डी राइट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी से बच्चों में सूखा रोग जो हो जाता है वो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। निम्नलिखित विटामिनों से किसे धूप का विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो विटामिन डी को ही धूप का विटामिन कहते हैं, इसी से मिलता है हमें विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग की बीमारी हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो इसका जो है वो सेब नहीं हो सकता, सेब नहीं है, अमरूद भी नहीं है और दूध भी नहीं है। तो खट्टा पदार्थ इसमें आंवला है, तो इसी में आंवला ही बी ऑप्शन राइट जवाब होगा। देखिए इसमें लिखा है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ये खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू वंश के फलों में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। इसके अन्य स्रोत टमाटर, हरी मिर्च, अमरूद और ब्रोकली आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? विटामिन सी खट्टे पदार्थों में, तो इसका खट्टे पदार्थों में, और इसके अलावा जो विटामिन सी है वो आपका हरी फूल गोभी में भी पाया जाता है। तो इसका ए राइट जवाब हो जाएगा, ए हरी फूल गोभी। अगला है विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो इसका जो राइट जवाब है वो विटामिन सी ही इसका राइट जवाब है। खट्टे पदार्थों नींबू, संतरा में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, परंतु अल्प मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी भी पाया जाता है। मुख्यतः विटामिन ए गाजर, दूध, फल आदि, और विटामिन बी मूंगफली, आलू तथा विटामिन डी सूर्य के प्रकाश, दूध, अंडा आदि में पाया जाता है। अगला है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है। यह विटामिन घावों को भरने में सहायता करता है तथा उपापचय की दर को बढ़ाता है। यह बहुत ही प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट होता है एवं कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है।
निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड है वो विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। फिर से यही क्वेश्चन आएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो एस्कॉर्बिक एसिड, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा सही जवाब। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी से होता है? तो ये स्कर्वी रोग ही है, इसका मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए ये लिखा है इसके बारे में, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या सुखंडी या रिकेट्स रोग, ये प्रायः बच्चों में होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जिसमें मसूड़ों से खून आना, इस प्रकार का रोग है ये। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह खट्टे रसदार नींबू फलों में जैसे नींबू, संतरा आदि, आंवला, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन सी पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ा से रक्तस्राव होता है? तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना या स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है और घाव बनने में अधिक समय लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने के निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो खट्टे फलों का सेवन को बढ़ाने से स्कर्वी रोग इसका राइट जवाब हो जाएगा। विटामिन सी मिलता है और इससे स्कर्वी रोग नहीं होता है। निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी रोग हो जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा विटामिन ए ऑप्शन, विटामिन सी। देखिए ये है। बाकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किण्वन द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो किण्वन द्वारा जो पहला विटामिन बना था वो विटामिन सी ही बना था। ए ऑप्शन इसका राइट जवाब है, विटामिन सी। विटामिन सी इसका राइट जवाब है। देखिए ये लिखा है, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा सर्वप्रथम उत्पादित विटामिन सी है, जिसे हंगेरियन के वैज्ञानिक थे अल्बर्ट बान जेंट जियोगोई ने इसे बैक्टीरिया की सहायता से उत्पादित किया था। खाना बनाते समय कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है वो ताप के कारण नष्ट हो जाता है, विटामिन सी। यही लिखा है, खाना बनाते समय अत्यधिक ताप के कारण विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है, तो विटामिन ई है वो टोकोफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई में टोकोफेरॉल इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला है, इसके बारे में और देख लेते हैं क्या है। टोकोफेरॉल को सामान्यतः विटामिन ई के नाम से जाना जाता है। इस विटामिन की कमी से नपुंसकता, बांझपन, गंजापन, गठिया आदि रोग हो जाती हैं। बायोटिन विटामिन B7 या BH को कहते हैं। इस विटामिन की कमी से रक्ताल्पता या रक्त में लाल रक्त कणों का अभाव हो जाता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं। इसके अभाव से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तथा बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, और बड़ों में अगर कहें तो ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है। नेफ्टोक्विनोन या फ्लोक्विनोन विटामिन के से संबंधित पदार्थ है। आगे देख लेते हैं क्या है। बादाम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बादाम में विटामिन ई पाया जाता है, जिसका नाम टोकोफेरॉल है। देखिए, बादाम या आलमंड्स विटामिन ई से समृद्ध होता है। इसमें विटामिन ई की मात्रा लगभग 37% होती है, जिसमें मैग्नीज, मैग्नीशियम आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। घातक रक्ताल्पता वह स्थिति है जिसमें शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रुधिर कोशिकाएं नहीं बन पाती, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में कौन सा विटामिन नहीं होता। तो लाल रुधिर कणिकाओं के लिए विटामिन B12 जिम्मेदार है। इसका ये डी ऑप्शन जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। इसकी कमी से शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति को घातक रक्ताल्पता कहते हैं। ये विटामिन कोबाल्ट तत्व से युक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? तो विटामिन B12 जो है वो मांस और डेयरी में पाया जाता है, दूध में। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन या कोबालामिन मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत के जीवाणुओं में पाया जाता है। कोबाल्ट विटामिन B12 का एक प्रमुख घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है।
निम्नलिखित में से किसे कोबालामिन के नाम से जानते हैं? तो विटामिन बी 12 को जो है वो कोबालामिन के नाम से जाना जाता है। अगला है हाइपोकोबालामिनेशिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी 12 की कमी से ये हाइपो मानी होता है कमी, कोबालामिनेशिया मानी कोबालामिन की कमी। तो इसका विटामिन बी 12 ही राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि बी 12 का नाम साइनोकोबालामिन होता है, इसीलिए इसे हाइपोकोबालामिनेशिया रोग हो जाता है। देखिए इसके बारे में ये लिखा है, हाइपोकोबालामिनेशिया रोग विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है। इससे संक्रामित व्यक्ति की तंत्र कोशिकाएं प्रभावित और नष्ट होने लगती हैं तथा दिल के दौरे का जोखिम बढ़ जाता है। अगला है, किसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं? तो ये सभी प्रकार के पदार्थ हैं वो हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। देखिए इसमें लिखा है, हरे रंग के पत्तेदार साग रोग से लड़ने वाले सर्वोत्तम आहार होते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड, फाइटोकेमिकल्स और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। ये रेशे भी सर्वोत्तम स्रोत हैं। बेरी जैसे कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? बेरी में जो कौन सा खनिज पाया जाता है? तो जो स्ट्रॉबेरी है और ये कैनबेरी है, ये बेरी एक फल होता है, तो इसमें ये जो खनिज है वो मैंगनीज जो खनिज है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए बेरी जैसे कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्पारबेरी, रास्पबेरी में मैंगनीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। पोषक तत्व की 6 श्रेणियां, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, और इसके अलावा क्या होता है? तो एक तो हो गया 6 श्रेणियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, 3 विटामिन और खनिज, 4, 5 और छठा जो होता है वो इसमें पानी होता है। पानी भी एक पोषक तत्व है, तो सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए रासायनिक आधार पर वर्गीकृत पोषक तत्वों में निम्न श्रेणियां हैं। देखिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज तथा जल, तो जल इसका राइट जवाब हो जाएगा। नित्य जीवन में हमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उनमें हमें नाना प्रकार के पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं। उन्हें सही मात्रा एवं अनुपात में लेने से हमारे शरीर की पोषण की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? तो आलू जो है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। उपरोक्त विकल्पों में आलू कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एवं पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख स्रोत है। आलू में 79% जल, 17% कार्बोहाइड्रेट और 2% प्रोटीन तथा न्यून मात्रा में वसा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तो जो फास्फोरस है वो दूध में पाया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा है, फास्फोरस खनिज हमारे शरीर की अस्थियों के निर्माण हेतु अनिवार्य है। तो हड्डियों के निर्माण में जो काम आता है वो फास्फोरस काम आता है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा उत्पादन एवं नई कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दूध उत्पाद, मांस, सेम आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? तो इसका यार इसमें जो विवादित क्वेश्चन है इसका देखिए सभी को जवाब मिला था, सभी का इस क्वेश्चन को नंबर मिला था हर किसी के लिए। ये लिखा है इसमें क्या, यूपिटर प्लस ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न हेतु पूर्ण अंक प्रदान किया था। तो ये क्वेश्चन गलत है, बाकी इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल। आहार में वसा कुल कैलोरी का 15 से 30% अनुशंसित किया गया है। शुगर 10% से कम होना चाहिए। द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा 2 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 30 से 35%, जबकि 4 से 18 वर्ष के बच्चों व किशोरों के लिए 25 से 35% वसा अनुशंसित की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA के दिशा निर्देश पर 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी में कितना ग्रहण करना चाहिए? तो इसमें 1600 से 2400 कैलोरी। डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA द्वारा दिशा निर्देश के आधार पर 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं को 1600 से 2400 कैलोरी प्रतिदिन ग्रहण होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने विटामिन पूरा कवर कर लिया है। कल इससे आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे और बायोलॉजी 1 या 2 दिन में हम समाप्त करके और कोई टॉपिक शुरू करते हैं। तो जब तक आपका पेट का पेपर होगा हम पूरी बुक का हल आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। जितने भी टॉपिक इस पेपर में आ रहे हैं जीके से संबंधित और भी हिंदी वगैरह सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड करा जाएगा।